ये एक रूटीन वाइज वीकेंड होने वाला था, बट एडम, लिली और ज़ारा कॉलेज के दोस्त थे जो शहर के शोर शराबा से दूर रूटीन से थोड़ा डिफरेंट करने के लिए थोड़ी पुरसकून जगह की तलाश में निकले। उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और कंट्री साइड की तरफ चल दिए ताकि किसी छोटे से गांव में रुक कर कुछ सुकून भरे लम्हे गुजार सके। लेकिन रास्ता कुछ और ही सोच रहा था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, उनके जीपीएस ने काम करना छोड़ दिया। उनके फोन्स पर मैप ब्लैंक हो गया और आसपास के निशान पुराने और बेकार हो चुके थे। उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब शाम होने लगी थी और थोड़ी देर तक उन्होंने इस चीज़ का मजाक बनाया कि जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस चुके हैं। लेकिन वक्त गुजरते ही उन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगा। लिली ने पिछली सीट से पूछा, क्या किसी को पता है कि हम कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। एडम ने सर हिलाया। उसने कहा कि नहीं, जीपीएस कुछ नहीं दिखा रहा। हम शायद किसी गलत रास्ते पर हैं और हमें वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। ज़ारा जो कि पैसेंजर सीट पर थी, उसने आसपास की कंट्री साइड को देखा। उसने कहा, चलो चलते हैं, जल्दी ही किसी गांव तक पहुंच जाएंगे, हम वहां स्टे कर लेंगे। जैसे ही रात हुई, उन्होंने दूर पर एक छोटे से गांव की रोशनी देखी। पुराने जमाने का गांव लग रहा था और जिसमें कुछ लाइटें धीरे धीरे चमक रही थी। खुशी से उन्होंने वहां चलने का फैसला किया और जल्द ही एक छोटे से गाँव में पहुँच गए जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये एक पुरानी और दिलचस्प जगह थी। घर पुराने थे, पत्थर और लकड़ी से बने हुए, और ईवी उनके साइड पर चढ़ी हुई थी। गलियां टूटी हुई थिन और गांव एक पुराने जमाने का जैसे लग रहा था, जैसे किसी पुराने दौर का हिस्सा हो। यहाँ कोई गाड़ियां नहीं थी, ना स्ट्रीट लाइट्स, सिर्फ खिड़कियों में धीमी रोशनी थी। उन्होंने गाड़ी को पार्क किया और बाहर निकले। एक ठंडी हवा गांव में चल रही, जो जली हुई लकड़ी के चूल्हों की हल्की सी महक को लेकर आ रही थी। आसपास देखते हुए लिली ने कहा, ये जगह अलग है लेकिन कुछ अजीब भी है ना? ज़ारा ने कहा, हाँ, चलो कुछ रुकने की जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम स्टे कर सकें, कुछ खा पी सके। उन्होंने गांव में घूमते हुए देखा कि बाहर कोई नहीं था, हालांकि कई घरों की रोशनी चल रही थी। आखिरकार उन्होंने एक पुराना सराय देखा जिसके दरवाजे पर लिखा हुआ था द क्वाइट हेवन। एडम ने दरवाजा नॉक किया और एक लम्हा बाद एक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला। उसकी मुस्कुराहट गर्म थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी की चमक थी। उस औरत ने बड़े ही नर्म लहजे से पूछा, रुकने के लिए जगह चाहिए? तो एडम ने जवाब दिया, हाँ, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हम रास्ता भूल गए हैं, हम वापस नहीं जा पा रहे, तो हम एक रात यहाँ स्टे करना चाहते हैं। तो औरत ने कहा, ठीक है, आपको यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी, आप अंदर आ जाएं, वैसे हमारे पास ज़्यादा विजिटर नहीं आते। वो उन्हें अंदर ले गई। सराय कूजी था लेकिन पुराना, चिड़चिड़ा वुडन फ्लोर और हर जगह गर्द जमी हुई थी। यहाँ एक पुरानी सी खुशबू थी, डस्ट और वुड स्मोक, और एक ऐसी चीज़ की महक जिसे वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए थे। उन्हें अपने कमरे दिखाने के बाद औरत ने उन्हें चाबियां दी और कहा, आराम से सोएं और एक बात याद रखना, जब रात हो जाए तो बाहर मत निकलना, रात को गाँव बदल जाता है। ये उस औरत ने बातों बातों में वार्निंग दे दी थी, जो कि एक क्रिप्टिक वार्निंग लग रही थी। तो ज़ारा, लिली और एडम ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, वो बस अपनी बातों में मशगूल थे। उस रात वो अपने कमरे में सेटल हो गए, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। हवा में एक हैवीनेस थी, जैसे दीवार खुद उन्हें देख रही है। बाहर गांव बिल्कुल चुप था, ना ही इंसानों की आवाज़, ना ही हवा की। और आधी रात के आसपास ज़ारा ने एक हल्की आवाज़ सुनी। उसने बिस्तर से उठकर ध्यान से सुना। ये एक सुरीली सी आवाज़ थी, दूर से आ रही थी और ऐसी थी कि सुनने के लायक भी नहीं थी। लेकिन उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। गांव तो बिल्कुल बदल चुका था। टूटी हुई गलियां जो पहले इतनी दिलचस्प लग रही थीं, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। घर भी शिफ्ट हो गए थे। हैरान कुन पर खिड़कियों में रोशनी फ्लिकर कर रही थी और अजीब तरह के साए बना रही। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी लिखावट। गली के बीच में दर्जनों काले साए खड़े थे। वो अंधेरे में सही से नजर नहीं आ रहे थे। वो अननेचुरली स्टिल थे, बस खड़े थे जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे। ज़ारा की सांस रुक गई। वो खिड़की से पीछे हट गई। दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? और उसने एडम और लिली को जगाने की कोशिश की। वो जल्दबाजी में सहन में इकट्ठे हो गए। बाहर कुछ है, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। लोग या साया, पता नहीं। एडम और लिली ने खिड़की के पास देखा। जब उन्होंने बाहर का मंजर देखा, उनकी शक्ल पीली पड़ गई। ये क्या है? एडम ने कहा। क्या ये कोई जाल है? लिली ने सर हिलाया। नहीं, ये कुछ और है। उन्होंने देखा कि शैडोज धीरे धीरे हिलने लगे। पहले तो बस वो एक जगह पर रुके हुए, फिर वो उनकी तरफ ड्रिफ्ट करने लगे। उनके मूवमेंट्स अननेचुरली स्मूथ थी, जैसे वो हवा में तैर रहे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लिली ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रूम से निकलने का फैसला किया, उन्होंने पैरों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो कदमों की आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ जा रही थी और वो एक ही जगह जम गए। कदमों की आवाज़ उनके दरवाजे के बाहर रुक
एक लंबे टाइम के लिए खामोशी थी, फिर एक नरम सी दस्तक कमरे में गूंज गई। ज़ारा पीछे हट गई, उसकी आंखें डर से अंदर घुस गई थी। इसे मत खोलना, उसने कहा, जो भी है इसे मत खोल। दस्तक बढ़ गई। ज़्यादा इंसिस्ट करते हुए एडम ने एक कुर्सी उठाई और दरवाजे के हैंडल के नीचे डाल दी, लेकिन नॉकिंग जारी रही, लगातार, जैसे ये तब तक रुकेगी ही नहीं जब तक वो जवाब नहीं दे देते। अचानक दरवाज़ा क्रैक करते हुए खुल गया। बस थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, लेकिन इतना कि वो देख सकते थे। दरवाजे के सामने पहले से एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसका चेहरा मिटा हुआ था, आंखें बहुत गहरी थी और खाली थी। आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब नरम नहीं थी, बल्कि वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने आपको देख लिया है। दरवाज़ा बंद हो गया और इनके लाइट्स बल्ले बुझने लगे, फिर बिल्कुल बंद हो गए। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। बाहर से उन्हें फिर से आवाज़ें आने लगी, अब नज़दीक, लगभग इनके अंदर पहुंचने वाली थी। शायद तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा हुआ था। गांव जीने लगा था ऐसी चीज़ों से जो उनकी समझ से बाहर थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक ट्रैप था और वो इसकी जद में आ चुके थे। लेकिन अब सवाल ये था कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। हर तरफ साए ही साए थे। खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्हें लगने लगा कि ये इनकी आखिरी रात होगी। वो अंधेरे में एक साथ सुबह का इंतजार करते हुए, जानते हुए कि कुछ बुरा उनके लिए आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाहर की आवाज़ें ज़्यादा तेज होती गई। दीवारों पर चढ़ने की आवाज़ें आने लगी। गुजरता हुआ हर सेकंड आखिरी लग रहा था। उस वक्त तक पूरी बिल्डिंग पर सायादार चीज़ें मंडला रही थी। और फिर सुबह हो गई और सब कुछ रुक गया। आवाज़ें चली गईं, धाड़ें बंद हो गईं, दरवाज़ा बंद रहा। जब पहली सुबह की रोशनी खिड़कियों से गुजरी, उन्होंने ध्यान से दरवाज़ा खोला और सहन में निकले। गलियां बिल्कुल चुप थीं। पूरा गांव रुका हुआ था, जैसे बगैर बर्फ के जम चुका। उन्होंने बिल्डिंग से भागकर टूटी हुई गलियों में से दौड़ लगा दी। वो लोग गाड़ी में बैठकर बिना पीछे देखे निकल गए। वो तेजी से गाड़ी चलाने लगे और गांव जल्द ही गायब हो गया। बाद में जब उन्होंने गांव को मैप को ढूंढा, ये वहां नहीं था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने बहुत से लोगों को पूछा, लेकिन कोई भी इस गांव के बारे में नहीं जानता था। जैसे ये हवा में घुल गया हो, एक ऐसे भूत की तरह जो सिर्फ एक लम्हे के लिए दिखा और फिर गायब हो। लेकिन उन्हें ये कभी नहीं भूलेगा कि वहाँ क्या हुआ था। गांव शायद गायब हो गया था, लेकिन जो डर उसने छोड़ा वो उनके साथ हमेशा रहेगा।